यात्रियों की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है, जो सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। यह ट्रेन 29 जून से प्रारंभ की जाएगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के मध्य गाड़ी संख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है, जो दोनों दिशाओं में कुल 12 फेर लगाएगी, जिसमें स्पेशल किराया का प्रावधान किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम रेलवे के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि गाड़ी संख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन 29 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 को प्रति सोमवार, बुधवार और शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलेगी, जो अगले दिन शाम को श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। इसी प्रकार श्री माता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट ट्रेन 30 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 को चलकर इंदौर होते हुए डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेगी। इसके लिए रतलाम मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। किस रूट से होती हुई ये ट्रेन जाएगी? देखिए, ये ट्रेन जो टोटली जो है हमारे यहाँ अगर बात की जाए इंदौर से फिर उज्जैन देवास होके और एमपी के एरिया में आगे चल के ये ट्रेन जाएगी। इसके बाद में फिर दिल्ली होके और सीधा अपना रूट ले लेगी। एक्सटेंड करने पर भी कुछ विचार किया जा रहा है इनको जुलाई के बाद में? हाँ, क्योंकि जैसे ही अभी हाल में ही दूसरी ट्रेनों को भी एक्सटेंड किया गया है, तो अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है, वेटिंग रहती है, इसके आधार पर इस पर निर्णय किया। इंदौर नगर निगम में लगातार घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, जहां एक नया घोटाला डीजल को लेकर सामने आया है। दरअसल गर्मियों के चलते नगर निगम द्वारा शहर में टैंकरों के माध्यम से जल वितरण का कार्य किया जा रहा है, जहां टैंकर ड्राइवर और निगम के अधिकारी नगर निगम को डीजल के नाम पर चूना लगा रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेसी महामंत्री चिंटू मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में जल संकट के कारण नगर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से जल पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इंदौर नगर निगम के निचले तबके के अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर डीजल के नाम पर गौरव धंधा शुरू कर दिया है। डीजल पर्ची फर्जी बनाकर नगर निगम के कोष से धन निकाला जा रहा है, जिसकी शिकायत चिंटू मिश्रा द्वारा नगर निगम के आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपयंत्री राहुल शर्मा टैंकर ड्राइवरों से मिलीभगत की जा रही है, जबकि पानी का टैंकर अपनी जगह खड़ा है और डीजल की फर्जी पर्ची बनाकर निगम को हजारों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चिंटू मिश्रा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 44 में कागजों पर टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस गौरव धंधे को बंद करने के लिए निगम आयुक्त शिवम वर्मा से भी शिकायत की है और ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिसके माध्यम से यह डीजल चोरी का गौरव धंधा किया जा रहा है, इससे लोगों पर फीट बर्खास्त कर उनसे वसूली करना चाहिए। कि वार्ड क्रमांक 44 में उपयंत्री हैं कोई राहुल शर्मा जी और ड्राइवरों के द्वारा मिली भगत करके इस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है कि टैंकर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और उसकी डीजल की पर्ची निरंतर दिनांक 28 मई 2011 से 11 जून 2024 तक कंटिन्यू जा रही है। वो अपनी जगह पे खड़ा है 2 बजे से दोपहर में और रात्रि 9:30 बजे तक वो एक ही जगह खड़ा है, लेकिन उसकी डीजल की जो पर्ची है वो निकल चुकी है और वो कागजों पर वो जल वितरण का कार्य वार्ड क्रमांक 44 में कर रहा है। तो इस प्रकार के जो गोरख धंधा है ये बंद होना चाहिए और ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो मिले हुए हैं जिनके माध्यम से ये डीजल चोरी का खेल चल रहा है और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में जनता देती है, वो ऐसी गाड़ी कमाई को जो इस प्रकार के कर्मचारी अपनी जेबों में भर रहे हैं, तो इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनको बर्खास्त करके और इनसे वसूली भी करना चाहिए। पूरी नहीं कह रही है कि जो भी हमारे टैंकर होते हैं उसका जीपीएस होगा, उसका प्रॉपर भुगतान होगा। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। जल जमाव को लेकर नगर निगम आयुक्त ने शहर के कई स्थानों का दौरा किया। बीती रात हुई बारिश के कारण कई जगह पर हुई जल जमाव की समस्या का निरीक्षण भी किया गया। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा जल जमाव से प्रभावित स्थान का निरीक्षण संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया, जिसमें उन्होंने समस्या के निदान के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो भी स्थान वर्तमान में चिन्हित किए गए हैं वहां जल निकासी का काम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बारिश के दौरान
फिर से वहां जल जमाव की स्थिति न बने। गौरतलब है कि कल रात हुई तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए नगर निगम आयुक्त ने यह दौरा किया है। देखिए, सुबह का आज का दौरा ये था। कल जैसा कि देखते, कल बहुत आधे घंटे बहुत तेज बारिश हुई थी, कई इंच बारिश 1.5 घंटे के भीतर हुई थी। और हमारे यहाँ पर चूंकि वाटर लॉगिंग का भी एक समस्या आया था, कल रात को भी हम लोग एक्टिवेट थे। लगभग 12 बजे तक के लगभग सभी मेजर पॉइंट से पानी रिसीड हो गया था। तो आज 19 सभी पॉइंट्स को हम लोग आज सभी पॉइंट्स को देखा भी गया कि कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ, क्या उसका हम लोग समाधान कर सकते हैं कि पानी का निकासी उचित प्रकार से हो जाए। तो कुछ जगहों पे हमने प्लानिंग भी की है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा 51 लाख पौधारोपण का अभियान शुरू किया गया, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग संगठनों और लोगों के साथ चर्चा पर वृक्षारोपण कर अलग जगा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की इस मुहिम का जनता और समाज सेवी संगठनों में भी असर देखा जा रहा है, जहां अलग अलग संगठन इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण की बात कर रहे हैं। वहीं ऐसे अधिवक्ता गण भी इस अभियान के लिए आगे आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शुरू किया गया पौधारोपण अभियान अब जन आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है। अधिवक्ताओं के द्वारा इस अभियान को समर्थन देने की बात कही है। विधि प्रकोष्ठ के द्वारा इस अभियान को लेकर मीडिया से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के इस अभियान को मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। विधि प्रकोष्ठ के राजेश खंडेलवाल ने बताया कि 51 लाख पौधारोपण के अभियान को लेकर अधिवक्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और सभी अधिवक्ता इस अभियान में अपनी सहभागिता दिखाएंगे। राजेश खंडेलवाल ने बताया कि उनके द्वारा लगाए गए पौधों को विधिवन नाम दिया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत आगामी 29 जून को अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पूरे अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पिछले दिनों जो इंदौर में लगातार गर्मी का इतना तापमान बढ़ गया है, 44 डिग्री तक पहुंच गया, तो उसी के चलते हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 51 लाख वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया गया है, इसी में ही हमारे समस्त अधिवक्ताओं की सहभागिता भी होनी चाहिए। इसी के चलते दिनांक 29/6/2024 शनिवार को एक वकीलों की सहभागिता इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आदरणीय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम माहेश्वरी मांगलिक भवन में होना है, जिसमें अधिक से अधिक अधिवक्ता बंधु इस प्रकल्प के से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकल्प में सहभागिता लेकर पूरे इंदौर को हरियाली खुशहाली बनाना है। और साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री का जो संकल्प है उस सभी को पूरा करना है। इसमें हम सभी अधिवक्ता बंधु, हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु ने भी ये संकल्प लिया है कि हम कैबिनेट मंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के 4 युवकों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपियों से अपनी पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया की टीम ने साबिर पुत्र यासीन निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली वेस्ट, नवीन उर्फ तरुण पुत्र रघुवीर सिंह, विकास उर्फ पिक्कू पुत्र राजकुमार टांग और संजीव उर्फ सचिन पुत्र प्रदीप शर्मा को सरवटे बस स्टैंड इलाके से पकड़ा है। आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी खरगोन और खंडवा के सिकलीगरों से अवैध पिस्टल और कट्टे लेते थे और इन्हें दिल्ली और पंजाब के बदमाशों को सप्लाई करते थे। वह पहले भी इंदौर आकर होटल में ठहरे और हथियार लेकर चले गए। इस बार क्राइम ब्रांच की रडार पर आ गए। इसके बाद उन्हें सरवटे की होटल में दबोच लिया गया। इंदौर में नशा मुक्ति अभियान का आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर समापन किया है। इस दौरान अभियान में सहयोग करने वाले संगठन और बेहतर कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। दरअसल पुलिस द्वारा शहर में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया था और पुलिस द्वारा अभियान के तहत कई कार्रवाई की गई थी, जिसमें लाखों रुपए का मादक पदार्थ भी बरामद किया गया और कई आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसका आज पुलिस द्वारा मुख्यालय पर समापन किया है। अभियान में भूमिका निभाने वाले सामाजिक संगठन और पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। जागरूकता को लेकर हमारा ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हमने स्कूल कॉलेजेस में कार्यक्रम कराए हैं, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन, रंगोली, अन्य माध्यमों से जिस भी माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि नशा एक कुरीति है, से नो टू ड्रग्स, इसमें हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है। आज उसका समापन है।
और जितने प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया था उनको हम पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट, साथ ही जो इसमें विजयी होंगे उनको हम विजेता के रूप में भी सम्मानित करेंगे। सर, कुछ पुलिसकर्मी और अन्य लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें पुलिसकर्मी जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। इंदौर पुलिस ने अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल लूट और वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं फरार चल रहे बदमाशों की भी पुलिस पूछताछ के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि बदमाशों द्वारा खरसाना थाना क्षेत्र में एक युवती से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत के आधार पर पुलिस द्वारा अभिषेक उर्फ छोटू, अनुराग और महेश नामक युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल और 12 लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए है। पकड़ाए तीनों ही बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। उनके द्वारा कहां और कहां पर आपराधिक घटनाएं की गई है। इसी क्रम में थाना प्रभारी खजराना को इस लूट के मामले में तत्काल एक टीम गठित करके तलाश के लिए लगाया गया था। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 24 घंटे के अंदर में ही जो लूट के आरोपी थे उनको हमने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी तलाश के माध्यम से ट्रेस किया, जिनको लोकेट करने के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जो तीनों बाबू गांधी नगर लसोड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें तीनों के नाम है अभिषेक और छोटू, अनुराग और छोटू राठौर, महेश और बेली। इंदौर के मध्य क्षेत्र राजवाड़ा में खरीदी करने के लिए शहर के साथ ही आसपास के राज्यों से कई जिलों के लोग खरीदी करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, और उसी का फायदा उठाकर चोरी करने वाली एक महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि सराफा पुलिस द्वारा एक उषा साहसी नामक महिला को गिरफ्तार किया है। ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का लालन पोषण करने वाली एक महिला द्वारा शिकायत की थी कि उन्होंने बुजुर्ग महिला को अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाया था कि तभी उनके पर्स से 2000 रुपए चुराते हुए उसे पकड़ा गया और थाने के सुपुर्द किया गया था। पुलिस ने बुजुर्ग महिला से जब पूछताछ की तो उसके द्वारा आगरा की दंपत्ति से सोने चांदी के जेवरात चुराना कबूल किया। तो वहीं दूसरी घटना परदेशीपुरा में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के 1 लाख रुपए भी बैग में धारदार वस्तु से काट कर चुरा लिए थे। यह 2 घटनाएं भी सामने आई। पूरे मामले में अब बुजुर्ग महिला से पुलिस पूछताछ में जुटी है। बता दें कि राजवाड़ा के आसपास कई तरह के बाजार लगते हैं और वहां पर भी काफी भीड़ होती है, और इस भीड़ का फायदा उठाकर बुजुर्ग महिला चोरी की वारदातें करती थी। 2 महिलाएं उनसे एज ए सवारी उनके ऑटो में बैठी और उन्हीं के ऑटो में बैठ के उन्हीं के जो पर्स है उससे पैसे चोरी कर रही थी। लगभग 2000 रुपए उसने चुराए थे। दूसरा तो उन्होंने रंगे हाथों इनको पकड़ा है, ट्रैफिक पुलिस को राजवाड़ा पे दिया है और फिर हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। पूछताछ में उसी दिन का एक घटनाक्रम और सामने आया था जिसमें एक आगरा की महिला थी, उनकी भी ज्वेलरी इसने चोरी की थी, लेकिन चूंकि महिला आगरा की थी उनको आगरा जाना था तो उन्होंने FIR नहीं कराई, तो उनका पूरा माल उनको सुपुर्द करवा दिया गया। इसमें भी बड़ा ये जो महिला है उषा सांसी इसका पूरा नाम है, ये लगभग 1-1.5-2 महीने पहले भी इन्होंने एक घटनाक्रम यहाँ पे घटना कारित करना कबूला है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति परदेशीपुरा चौराहे से SBI बैंक से कुछ पैसे निकाल के आ रहा था राजवाड़ा की तरफ। तो राजवाड़ा पे आके उन्होंने देखा तो उनके जो बैग है, जो पर्स है, उसमें कट लगा हुआ था। तो 1 लाख रुपए उसमें चले गए थे। तो उस घटना को भी इन लोगों ने कबूला है कि हाँ वो भी इन दोनों महिलाओं ने ये घटना कारित की।